हेलो दोस्तों, अनुपमा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सरव। अनुपमा एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो आप देख रहे हैं, प्रेम बैठा होता है और अपनी गुजरी हुई बातों को सोच रहा होता है कि कल क्या हुआ, दादी ने क्या कहा था। तो आप देख रहे हो कि उसी वक्त उसके पास राही आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वो कह रही थी कि कल मैं गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या कुछ बोल बैठी हूँ। तो वो बातें करते हैं और कहती हैं कि ज़िंदगी भी कैसी है, या तो ख्वाब जैसी होती है या फिर राख जैसी। तो प्रेम कहता है कि मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरी ज़िंदगी ख्वाब जैसी होती है, और राही पूछती है कि जब तुम अपनी फैमिली वालों के पास होते हो तो तब तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होती है। तो प्रेम कहता है कि राख जैसी। तो राही प्रेम से कहती है कि एक वक्त मैं भी अपनी मम्मी के बारे में ऐसे ही सोच रही थी। तो वो कह रही है कि तुम भी कहीं गलतफहमी में तो नहीं रह रहे। तो प्रेम के हाथ में कुछ लग जाता है और कहती है कि दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या लग गया है। और प्रेम कहता है ये तो कुछ भी नहीं, जो मेरे बाप कुठारी की वजह से मुझे फांस लगी है उसके बारे में तो मैं तुझे बता भी नहीं सकता, उसने मेरी मम्मी के साथ क्या किया। तो राही उसके कंधे पर सिर रखती है और उसको कहती है कि एक वक्त था कि तुम मुझे समझाते थे, तो आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। एक बार फिर से सोच कर देखो, अगर हम एक साथ हो जाएं और तुम अपने घर चले जाओ तो कितना अच्छा होगा। राही प्रेम से कहती है कि अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है तो तुम अपनी फैमिली वालों को क्यों सजा दे रहे हो, तुम अपनी फैमिली से क्यों दूर रहे हो, उनके साथ तुम गलत कर रहे हो। तो राही बताती है कि अनुपमा अनुपमा माँ को कोठारी जी का फ़ोन आया था तुम्हारे पापा का, तो हमें कल लंच पर बुलाया है। तो प्रेम कहता है कि अभी कल तो मिल कर गए हैं, अभी उनको क्या प्रॉब्लम है। तो राही कहती है कि मम्मी ने उनसे अभी कुछ कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रेम भी पूछता है कि अनुपमा मैम ने उनसे क्या कहा। तो राही कहती है कि मम्मी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने मम्मी से कह दिया है कि हमें ज़रूर जाना चाहिए अगर वो हमें लंच पर बुला रहे हैं तो। प्रेम राही को कहता है कि वो इतने डिस्परेट हो रहे हैं, उन्हें ज़रूर कुछ चाहिए। तो राही आगे से जवाब देती है कि हाँ, उनको उनका बेटा चाहिए, जैसे मेरी मम्मी को अपनी बेटी चाहिए थी। तो प्रेम कहता है कि अनु मैम को आपसे प्यार था, तो उनको अपनी बेटी चाहिए थी। मगर पराग कुठारी अपनी ज़िद में मुझको पाना चाहता है, उसे कोई मुझसे प्यार नहीं है। तो राही कहती है तो फिर क्या हुआ, उन्होंने लंच पर ही तो बुलाया है, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो राही प्रेम से कहती है कि प्रेम एक बार सोचो, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी, तो तुम्हें वो पाना चाहते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। तो वो प्रेम से कहती है कि प्रेम तुम मेरे कहने पर लंच पर चलोगे क्या। तो प्रेम कहता है हाँ, मैं तुम्हारे कहने पर चल तो जाऊँगा, मगर उन्होंने तुम्हें या तुम्हें अनु मैम को कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि प्रेम मान जाता है लंच पर जाने के लिए और राही खुश हो जाती है और वो अपने सपने सजाने लग जाते हैं। आप दिख रहे हो कि राही और प्रेम डांस करते हैं, चाय पीते हैं, खुश होते हैं, और आखिर में प्रेम राही को कहता है कि अब खुल के सांस ले पा रहा हूँ। तो राही कहती है कि जब रिश्तों में उलझन हो तो इंसान सांस भी अच्छे से नहीं ले पाता। तो आप देख रहे हैं उस तरफ कुटारिस फैमिली एक साथ बैठी होती है और प्रेम की काकी कहती है कि माफ़ी तो हो गई, अब उनको लंच पर क्यों बुला रहे हो। तो पराग कुठारी कहता है कि माफ़ी तो हमने मांग ली, मगर हाँ, उस दिन मकर संक्रांत के दिन उन उन अन्न का अपमान हुआ था, और भी बहुत कुछ हमने उनसे कहा था, उसकी भरपाई करनी है। और वो छोटा बच्चा बादशाह जो होता है वो कहता है कि प्रेम भैया आ रहे हैं, अब मैं उनको जाने नहीं दूंगा।
इमोशनल ब्लैकमेल करूँगा। तो ख्याति जी भी खुश हो रही हैं और उसका काका भी खुश हो रहा है और सभी खुश हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि गौतम कुछ और ही सोच रहा है कि वो कह रहा है कि प्रेम यहाँ पर ना आए। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर आ गया तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। वो तो सोचता है कि यहाँ पर आए ही ना। तो आप देख रहे हैं उस बच्चे की बातें सुनकर सब हंसते हैं। और वहाँ पर उनका स्टाफ आ जाता है और कहती जी पूछती हैं कि आपको किसने बुलाया। तो बा कहती है कि मैंने बुलाया है। तो बा उनको पता नहीं क्या समझाती है कि कहती है कि कल हमारे खास मेहमान आने वाले हैं और उनको कुछ समझाती है जो हमें सुनाया नहीं गया। तो काकी भी पूछती है और कहती है कि माँ आपने इन्हें क्यों बुलाया है। और कहती है बा भी उनको कुछ समझाती है और हमें कुछ नहीं सुनाया। तो वहाँ पर एक मैसेज आता है पराग कुठारी को और बा को बताता है कि माँ वो कल आने वाले हैं। तो अनुपमा जी का अभी कुछ पता नहीं है वो आएंगी या नहीं आएंगी। तो आप देख रहे हैं अनु अपनी रसोई में खड़े खड़े कुछ सोचती है और जानकी काकी आती है और कहती है कि अरे अरे तुम्हारे होते हुए खाना कैसे जल रहा है। तो अनुपमा कहती है कि मेरे होते हुए और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो जानकी काकी कहती है कि तुम कल के बारे में सोच रही हो ना। तो तुम ये सोच रही हो ना कि कुठारी जी इतने मीठे क्यों बन रहे हैं। तुम्हारा उन पर विश्वास नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि तुम उनको थोड़ा और टाइम दे दो। तो अनुपमा जानकी काकी से बातें कर रही होती है और वहाँ पे प्रेम आता है और कहता है कि मेरी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए मैं उनसे दूर रहता हूँ। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसीलिए मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैं इसीलिए नहीं बताया कि मैं उनका नाम अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहता था। तो उस तरफ आप देख रहे हो शाह फैमिली में पराग कुठारी के घर जाने की पूरी तैयारियां कर रही हैं। पाकि कह रही है कि ये तुमने क्या मंगवा लिया। पहले तो हम पहन लेते थे ऐसे कपड़े मगर अब हम कुठारीस के समधी होने जा रहे हैं तो कुछ अच्छा मंगवाया करो। तो परी कहती है कि माही कहती है जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे हम कुछ नहीं बदलेंगे। तो परी कहती है कि अगर तुम्हारी शादी प्रेम से होती तो तू बड़ा डायमंड सेट पहनती और सबके कपड़े सेट करवाती। तो शाह फैमिली वाले और पाकी कह रही है कि हम तो हाई फाई बन के जाएंगे। आपने देखा उसकी प्रेम की दादी कैसे ग्लो कर रही थी। तो पाकी कहती है कि वो तो गोल्डन फेशियल करवाती होगी। तो बा कहती है कि मैं उससे क्या कोई कम रहूं। मैंने तो उपटन हल्दी लगाकर मलाई लगाकर अपनी स्किन को इतना मुलायम किया है। और तोशु कहता है कि माँ इधर को चेहरा कमाओ। तो कहता है नहीं 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 उनके उनके जैसी बात नहीं है। तो वो अपने हंसमुख पति को कहती है कि देखिए तो मेरा फेस ग्लो नहीं कर रहा। अगर आपने उसकी तरफ देखा भी तो फिर देखना। तो ऐसे कल जाने की वो फुल तैयारियां कर रहे हैं। तो बाबा पूजी से कहती है कि कल देखना जब मैं जाऊंगी प्रेम की दादी के हीरो से भी बढ़कर ज़्यादा चमकूंगी। तो बापू जी कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारी तो कुछ बात ही अलग है। तो उस तरफ आप देख रहे हो कि पाकी अपनी बेटी को रोकती है और कहती है कि प्रेम का एक कज़न है। तो ईशु कहते हैं तो मैं क्या करूं। तो कहती है अरे पागल तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं चाहती हूँ कि राही के बाद तू भी कुठारीस की बहू बने। तो ईशु गुस्सा करती है और कहती है कि क्या मम्मी जी क्या बोल रहे हो आप। तो मुझे अभी शादी वादी नहीं करना। तो बाकी कहती है अरे मैं शादी करने को कहाँ कह रही हूँ। तुम डेट वेट करना शादी जब मन चाहे तब कर लेना। तो आप देख रहे हो कि तोशु भी बड़ी बड़ी बातें बना रहा है कि कल मैं एक पोस्ट डालूंगा और कहूँगा कि कुठारीज के साथ हम लंच कर रहे हैं और वो भी रॉयल। तो बापूजी समझा रहे हैं कि मैं एक बात तुमको समझा देता हूँ अगर तुम कल वहाँ जाओगे ना तो तमीज़ में रहना। कोई भी बकवास नहीं करना वहाँ पर।
कोई भी हद पार नहीं करना। तो बापूजी सबको समझाते हैं और कहते हैं कि कल देखते हैं क्या होता है जब हम कुटारीज के यहाँ लंच करने जाएंगे। भगवान करे कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो आप देख रहे हैं कि बापूजी बा को कहते हैं कि जो हम दिवाली पर डिब्बा लाए थे उसे अच्छे से धो लेना, उसमें मिठाई पाकर ले जाएंगे। तोशु कह रहा है अरे अरे वो डिब्बा लेकर जाओगे, अरे सोने का डिब्बा लेकर जाते हो। तो बा कहती है कि ऐसा करना, तुम अपने पैसों से सोने का डिब्बा ले आना और उसमें मिठाई पाकर ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अनुपमा भी अपनी रसोई में होती है और एक छोटी बच्ची आती है जो उसके पास रहती है और कहती है आप परेशान लग रहे हो। तो अनुपमा कहती है कि हाँ मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ, तो मेरे दिमाग को कुछ पता नहीं चलता मैं क्या करूँ। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि जब मैंने आइसक्रीम खानी होती है तो मैं भी यही सोचती हूँ कौन सी खाऊं, और मैं सिक्का उछालती हूँ और फिर जो भी आए तो मैं वही खाती हूँ। तो अनुपमा जाती है अपनी भगवान के पास जाती है, कान्हा जी के पास जाती है और कहती है कि मैं भी यहीं से सिक्का लूँगी और उसे उछालूँगी। अगर हेड आया तो जाऊँगी, टेल आया तो नहीं जाऊँगी। वो सिक्का उछालती है और हेड आ जाता है और वो सोचती है कि अब तो जाना ही होगा। तो अनुपमा सोचती है कि हम कुठारीज के आरती में शामिल हुए थे तो मैंने कहा था कि श्रीनाथ जी के दर्शन यहाँ पर ना हो, मगर श्रीनाथ जी ने हमें फिर वहीं पर बुला लिया। तो हाथ जोड़ती है और कान्हा जी से प्रे करती है कि कान्हा जी सब कुछ ठीक ठाक करना। तो आप वहाँ देख रहे हो को तोशु सबको आवाज़ लगा रहा है, बाकी ईशु परी जल्दी आओ, जल्दी सबको जाना है, जल्दी तैयार होकर आ जाओ बाहर। तो उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और तोशु देखता है बा की तरफ और बापूजी भी देखते हैं कि बा कितने अच्छे से तैयार हुई है। और बापूजी देखते हैं कि कहते हैं कि लीला तू तू ही है। तो आप देख रहे हैं कि परी अंश से पूछती है कि वहाँ पर एमडी गौतम भी आए होंगे। तो अंश कहता है कि हाँ हाँ, अगर आए हों तो अच्छा ही है, जान पहचान हो जाएगी। तो बाकी ईशू से कहती है कि वहाँ पर जाकर फ़ोन मत चलाती रहना, जो प्रेम का कज़न है उसके साथ फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देना। तो आप देख रहे हो कि तोशु कहता है कि वही वही हम कोठारीज के जहाँ जा रहे हैं, राही का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, क्या पता राही का आज रिश्ता पक्का हो जाए। तो माही बोलती है कि अभी हुआ नहीं है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। तो बा कहती है कि अरे अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा, क्या पता हमने हमें उन्होंने लंच पर इसीलिए बुलाया है। तब तक अनुमा और राही भी आ जाती हैं। और हमें देखने को मिलता है कि अनुपमा और राय बिल्कुल एकदम सिंपल कपड़ों में होते हैं कि बाकी सारे देखकर शौक हो जाते हैं और तोशु भी उनको कहने लग पड़ता है कि क्या तुम इतने सिंपल कपड़े में क्यों आ गए, वहाँ पर आप तो सारा हमारा ट्रेंड का फैशन ही खराब कर दोगे। और बाकी भी ये सब देखकर हंस रही होती है। अनुपमा कहती है कभी भी किसी भी लड़की औरत या किसी मर्द की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, लड़की की पहचान उसकी बिंदी से होती है और उसके कपड़ों से होती है, उसकी साड़ी से होती है। और बाकी कहती है सेम वैसे ही जैसे वो सामने वाली आंटी जो सब्जी ले रही है उन्होंने दुपट्टे के साथ सूट की हुई है, ऐसे ही वो हंसने लग पड़ती है। वो कहती है तू तो गधेड़ी है, तुझे कभी भी समझ नहीं आएगा। और राही कहती है हाँ मम्मी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कपड़ों से कभी भी किसी की ड्रेसिंग सेंस से नहीं पता लगता। और तोशु भी कहता है चलो चलो जल्दी ही लेट हो रही है। तभी वो सारे जाने लग पड़ते हैं, जाने लगे ही होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर कार का काफिला आ जाता है तोशु के परिवार को लेने के लिए। सारी शाह फैमिली देखकर हैरान हो जाती है कि उन्होंने हमारे लिए गाड़ियाँ भी भिजवा दी हैं। सभी देखकर खुश हो जाते हैं कि हम गाड़ियों में जाएंगे। ये सब अनुपमा देख रही होती है और आज का एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा इनकी गाड़ी में नहीं जाती, वो जाती है ऑटो रिक्शा में जाती है वहाँ पर, और वो उसका जाते ही वहाँ से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी उनके पास प्रेम आता है और कहता है कि अनुमा आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई।
ऐसे ही हमें कल देखने को मिलेगा। अगर आप कल का एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ कि आप